ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमो अध्याय। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान बोले, महाबाहो, फिर मेरे परम वचन सुनो, जो मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तुम्हारे हित की इच्छा से कहूँगा। योगीराज उवाच। जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष काल चेतना के महान तेज में अपने मस्तिष्क की समस्त विराटता को केंद्रित कर सके हैं, वे उस प्रचंड तेजोमय काल के तेज में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों को काल स्वयं के बारे में बताते हैं। न मे विदु सुरगुणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशय। मेरे प्रारंभ को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं ही समस्त देवताओं का और महर्षियों का कारण हूँ। योगीराज उवाच। अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराटता को अव्यक्त काल तत्व में केंद्रित करके चैतन्य शून्यता में स्थित हुए योगी काल चेतना को जानने लगते हैं। उस समय वे अनुभव कर पाते हैं कि काल के प्रभाव को उन्हीं से उत्पन्न होने वाले स्थूल और सूक्ष्म लोकों के प्राणी, देवता और महर्षिगण पूरी तरह नहीं जान पाते, क्योंकि वे उस परम तत्व को जानने की प्रक्रिया में ही होते हैं। यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर तत्व से जानता है, वह मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। योगीराज उवाच। जो मानव शरीर में सीमित होते हुए भी इस पुरातन योग विद्या का अभ्यास करते हुए अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराटता को जागृत कर सका है और उस जागृत हुए मस्तिष्क की संपूर्ण चेतना को उस महान ज्योतिर्मय काल के तेज में केंद्रित कर सका है, ऐसा ज्ञानी समझ पाता है कि काल का न आदि है न अंत। यह विराट समय कभी प्रारंभ न होने से कभी समाप्त भी नहीं होगा। अव्यक्त काल ही इन समस्त स्थूल और सूक्ष्म लोकों को, या यूँ कहें कि अलग अलग आयामों को व्यक्त करने वाला महान ईश्वर है। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तप दानम यश अयश भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख होना और ना होना, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के पृथक पृथक भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। योगीराज उवाच। ऐसा वह समस्त आधारों का आधार, मुख्य आधार काल ही बुद्धि, ज्ञान का भी ज्ञान, क्षमा, सत्य
इंद्रियों के मूल स्वरूप को पहचानने की क्षमता, मन का इंद्रियों से संबंध, सुख दुख होना और ना होना, भय अभय, हिंसा अहिंसा, समता, योगाग्नि रूप तप, योग विद्या का सुपात्रों को उपदेश, अन्य विद्याओं का उपदेश, यश अपयश आदि सृष्टि में व्यक्त हुए समस्त भावों में वे अव्यक्त समस्त तेजों के तेज स्वयं व्यक्त होते हैं। महर्षेय सप्त पूर्वे चत्वार मनव तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोके इमा प्रजा। सप्त महर्षि, चार उनसे भी पहले के, और मनु ये मेरे भाव वाले मन से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। योगीराज उवाच, वे 7 महर्षि और उनसे भी पहले व्यक्त होने वाले सनत कुमार आदि मनु स्वयं उस समस्त भावों के भाव के एक भाव से व्यक्त हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से सृष्टि में संपूर्ण प्रजा अस्तित्व में आई। एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, वह अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। योगीराज उवाच, जो महापुरुष स्वयं के शरीर को हवि के रूप में प्रबल योग साधना द्वारा प्रज्वलित योगाग्नि में होम कर सके हैं, वे उन अव्यक्त काल परमेश्वर में ही अपने संपूर्ण योग बल से स्वयं की चेतना केंद्रित कर पाने से उन्हीं के साथ एकाकार होकर उन्हीं की कृपा से उन्हें तत्व से जान पाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त की उत्पत्ति हूँ, मुझसे ही सब हो रहा है, इस प्रकार समझकर भाव से युक्त ज्ञानी मेरी आराधना करते हैं। योगीराज उवाच, समत्व को उपलब्ध हुआ स्थित प्रज्ञ महान व्यक्ति समझ पाता है कि वे अव्यक्त ही समस्त दृश्यमान जगत की उत्पत्ति का कारण है और स्वयं को अभिव्यक्त कर वे स्वयं ही स्वयं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। यह अनुभव कर पाने वाले महापुरुष काल की शरण में ही काल चेतन हुए अपनी शरीर यात्रा समाप्त करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनका चित्त मुझ में ही लगा है और जिन्होंने मुझ में ही प्राणों का अर्पण कर दिया है, ऐसे लोग परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और बताते हुए संतुष्ट रमते हैं। योगीराज उवाच, जो योग साधक जीवन और मृत्यु के कारण उस अव्यक्त तत्व को जानने के लिए पुरातन योग साधना करने में तत्पर हुए हैं, वे जब इस योग कर्म के द्वितीय क्रम हृदय ग्रंथि भेद को सफलतापूर्वक पार कर शून्यता की चेतना में स्थित होकर उसमें ओतप्रोत काल चेतना को जानने के लिए अंतिम क्रम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं, तब वे योनि मुद्रा में स्थित होकर काल के महान तेजोमय रूप को प्रत्यक्ष देखते हुए उसमें अपनी समस्त चेतना केंद्रित कर ओमकार क्रिया द्वारा स्वयं के प्राणों को प्राणों के प्राण काल में ही अर्पित करते हैं और उन्हें तत्व से जानते हुए काल चेतन होकर काल में ही रमे रहते हैं और स्वयं ही स्वयं के साथ, या यूँ कहें कि स्वयं की जागृत हुई विराट चेतना को काल के प्रचंड तेज में केंद्रित कर उन तेजोमय काल से ही कथोपकथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं। तेषां सतत युक्तानां
भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। उन सतत युक्त मेरी प्रीति पूर्वक उपासना करने वालों को बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। योगीराज उवाच। अपने प्राणों को ओमकार क्रिया के माध्यम से काल के विराट तेज में अर्पित करते हुए जिन महान व्यक्तियों ने काल के प्रति प्रेम में अपनी प्राणों की आहुति दी है, ऐसे महापुरुषों को काल स्वयं ही स्वयं का ज्ञान कराते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर अनुकंपा के लिए ही उनके आत्मभाव में मैं स्वयं अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमान ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। योगीराज उवाच। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उस परम तत्व को जानने के लिए पुरातन योग के अभ्यास से प्रज्वलित योगाग्नि में होम दिया है, उन महापुरुषों पर काल स्वयं कृपा करते हैं और अपने विराट प्रचंड तेजोमय रूप का प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम आहुत्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र हैं। आपको समस्त ऋषि शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद असित देवल महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मुझसे कहते हैं। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यत् माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदु देवा न दानवा। केशव, जो आप मुझसे कहते हैं अब मैं सत्य मानता हूँ। भगवान आपके व्यक्तित्व को न दानव जानते हैं न देवता ही। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतों के स्वामी, देव देव जगतपति पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं को जानते हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतय या भी विभूति भी लोकान इमान त्वम व्याप्य तिष्ठसि। अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं, जिन विभूतियों से आप समस्त लोकों को व्याप्त कर स्थित हैं। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेषु चिंत्य असि भगवन मया। हे योगिन, आपका निरंतर चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और भगवन किन किन भावों द्वारा मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्ति ही शृण्वता न अस्ति में अमृतम। जनार्दन, स्वयं के योग को और विभूति को पुनः विस्तार से कहिए, क्योंकि अमृत वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। योगीराज उवाच। उस विराट अक्षर ब्रह्म काल परमात्मा में अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराटता को केंद्रित किया हुआ महापुरुष उन्हें तत्व से जानकर उन्हीं में स्थित होकर उन्हीं से प्रश्न करता है, और वे समस्त ज्योतियों की ज्योति, सब आधारों के आधार, वे विराट के भी विराट काल स्वयं ऐसे साधक को स्वयं के बारे में बताते हैं। श्री भगवान उवाच। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतय प्राधान्यतय कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य में।
श्री भगवान बोले, कुरुश्रेष्ठ, अब तुम्हारे लिए स्वयं की प्रधान दिव्य विभूतियों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। योगीराज उवाच, वे काल परमेश्वर जो समस्त आधारों के आधार हैं, समस्त ज्योतियों की ज्योति, आत्मा की आत्मा, शून्यता की भी शून्यता, समस्त चेतना की चेतना है, वे अब स्वयं ही स्वयं के बारे में बता रहे हैं। यदि वे स्वयं नहीं बताएंगे तो उन्हें पूरी तरह कौन जान सकेगा। अर्जुन का माध्यम लेकर उन्होंने जो श्री कृष्ण के रूप में व्यक्त हुए भविष्य में होने वाले सभी मानवों को स्वयं के प्रति संकेत करते हुए यह ज्ञान दिया है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। गुडाकेश, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित स्वयं के होने का भाव हूँ। समस्त भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। योगीराज उवाच, हे निद्रा को जीत लेने वाले, मैं इस सृष्टि के आधार पदार्थ के समस्त अंगों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सार हूँ। इन सभी का प्रारंभ, मध्य और अंत या भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मैं हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, समस्त ज्योतियों में ज्योतिर्मय सूर्य मैं हूँ, मरुतों में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। वेदानाम सामवेद अस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूतों में मैं चेतना हूँ। योगीराज उवाच, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन मैं हूँ, समस्त पदार्थ की चेतना मैं हूँ। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित्तेश यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यक्ष राक्षसों में वित्त का स्वामी हूँ और वसुओं में अग्नि मैं हूँ, शिखरों में मेरु हूँ। योगीराज उवाच, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में अग्नि मैं हूँ, शिखरों में मेरु मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने शिखरों में स्वयं को मेरु बताया है। मेरु के बारे में लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा है। मेरे विचार से उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाला शिखर रूप अरोरा बोरेलिस या पृथ्वी के तेजोमय प्रभामंडल को ही मेरु समझना चाहिए। मेरु शिखर को एक पर्वत मानकर उसकी खोज की गई, पर वैसा पर्वत कहीं नहीं मिलता। यदि हम मेरु पर्वत के वर्णन को दृष्टि में रखते हुए विचार करें तो पाते हैं कि स्वर्णिम मेरु शिखर, जिस पर देवता और अनेक मानवेतर जीवन निवास करते हैं, वह उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाला तेजोमय तेज अरोरा बोरेलिस है, जो पृथ्वी ग्रह का ही प्रभामंडल कहा जा सकता है। फिर हम यह भी प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं कि देवताओं का एक दिन 6 मास का और रात्रि 6 माह की होती है। यह बात भी उत्तरी ध्रुव के ऊपर खरी उतरती है। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर है। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे जानो। पार्थ, मैं सेनानियों में स्कंद और जल से भरे हुओं में सागर हूँ।
योगीराज उवाच। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मैं हूँ, सेनानियों में स्कंद मैं हूँ, जलाशयों में सागर मैं हूँ। महर्षिणां भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि स्थावराणां हिमालय। महर्षियों में भृगु मैं हूँ, वचनों में एक अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्थिरों में हिमालय मैं हूँ। योगीराज उवाच। महर्षियों में भृगु शब्द का आधार अक्षर मैं हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिरों में हिमालय में हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिल मुनि। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ और देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मैं हूँ। योगीराज उवाच। वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चैः श्रवसम अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, श्रेष्ठ गजों में ऐरावत और मानवों में राजा मैं हूँ। योगीराज उवाच। अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत मैं हूँ, मनुष्यों में उनका स्वामी मनुष्य मैं हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक प्रजनन च अस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधों में वज्र मैं हूँ, गायों में कामधेनु हूँ और प्रजनन करने वालों का कामदेव मैं हूँ, सर्पों में वासुकी मैं हूँ। योगीराज उवाच। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजनन का आधार काम मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। अनंत च अस्मि नागानां वरुण यादसाम अहम पितॄणाम अर्यमा च अस्मि यम संयमताम अहम। नागों में अनंत मैं हूँ, जल देवताओं में वरुण, पितरों में अर्यमा और नियमन करने वालों में यम मैं हूँ। योगीराज उवाच। नागों में शेषनाग मैं हूँ, जल का देवता वरुण मैं हूँ, पितरों में अर्यमा, जन्म लेने वालों को संयमित करने वाला यमराज मैं हूँ। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां काल कलयताम अहम मृगाणां च मृगेंद्र अहम वैनते च पक्षिणाम। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय मैं हूँ, पशुओं में सिंह मैं हूँ, पक्षियों में बैनते मैं हूँ। योगीराज उवाच। दैत्यों में प्रहलाद और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की चेतना वालों में व्यतीत होने वाला समय मैं हूँ, मृगों में मृगेंद्र मैं हूँ, पक्षियों में गरुण मैं हूँ। पवन पवताम अस्मि राम शस्त्रभृताम अहम जषाणाम मकर च अस्मि श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। वेगवानों में पवन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मत्स्यों में मगर हूँ और नदियों में गंगा मैं हूँ। योगीराज उवाच। इस मरण धर्मा शरीर को जीवन से पवित्र करने वाली वायु मैं ही हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मत्स्यों में मगर मैं हूँ, बहने वाली नदियों में गंगा मैं हूँ। सर्गाणाम आदि अंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम अहम। अर्जुन, सृष्टि का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और विवाद करने वालों में वाद मैं हूँ। योगीराज उवाच। समस्त सृष्टि का प्रारंभ, अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म व पुरातन योग मैं हूँ। वार्तालाप करने वालों का विषय मैं हूँ। अक्षराणाम अकार अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एव अक्षय काल दाता अहम विश्वतो मुख।
अक्षरों में मैं अकार और समासों में द्वंद्व हूँ। अक्षय काल और विश्व के मुखवाला विधाता मैं ही हूँ। योगीराज उवाच। अक्षरों में अकार मैं हूँ, समूह में रहने वालों का द्वंद्व मैं हूँ। अक्षय काल विराट स्वरूप सबको धारण करने वाला मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहर च अहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक च नारिणाम स्मृति मेघा घृति क्षमा। मैं सबको हर लेने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वालों का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। योगीराज उवाच। सबके जीवन को हर लेने वाला मृत्यु मैं हूँ। भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। नारियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतुनाम कुसुमाकर। मैं सामों में बृहत साम, छंदों में गायत्री हूँ, माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। योगीराज उवाच। गायन करने वालों का गायन मैं हूँ, छंदों में गायत्री मैं हूँ, मासों में मार्गशीर्ष मास मैं हूँ, ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। दूतम छलयताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, विजेताओं की विजय, व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय और सात्विकों का सत्व मैं हूँ। योगीराज उवाच। छल करने वालों में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, विजयी होने वालों की विजय मैं हूँ, व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय मैं हूँ, सत्व का सत्व मैं हूँ। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अपि अहम व्यास कवि नाम उष्णा कवि। वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। योगीराज उवाच। वृष्णि वंशियों में वासुदेव मैं हूँ, पांडवों में धनंजय मैं हूँ, मुनियों में व्यास मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ। दंड दमयताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषिताम मौनम च एव अस्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गोपनीयों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञान मैं ही हूँ। योगीराज उवाच। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूँ, गुप्त भावों में मौन मैं हूँ, ज्ञानवानों का ज्ञान मैं ही हूँ। यत च अपि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तत् अस्मि विना यत स्यात् मया भूतम चराचरम। और अर्जुन, समस्त भूतों की उत्पत्ति का बीज भी मैं ही हूँ। चर और अचर कोई भूत नहीं है जो मेरे बिना हो। योगीराज उवाच। समस्त प्राणियों का बीज मैं हूँ, कोई भी चर अचर प्राणी ऐसा नहीं है जो मुझसे व्यक्त ना हुआ हो, सब और मैं ही मैं हूँ। न अंत अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तु उद्देश्यत प्रोक्त विभूते विस्तर मया। परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह मैंने विभूतियों का विस्तार संक्षेप में कहा है। योगीराज उवाच। मैं अनंत हूँ, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यह विभूतियाँ तुम्हारे लिए तुम्हारे उद्देश्य से कही हैं। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो भी
ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और ऊर्जा से भरा हुआ सत्व है, उसको तुम मेरे तेज अंश से उत्पन्न जानो। योगीराज उवाच। इस समस्त सृष्टि में जो भी ऐश्वर्य से भरा हुआ कांति और ऊर्जा से ओतप्रोत है, उसमें मेरा विशेष तेज व्यक्त होता है। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्सनम एकांशेन स्थित जगत। अथवा इस बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है अर्जुन? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। योगीराज उवाच। और अधिक जानने में क्या है? यह संपूर्ण जगत मैं काल अपने एक अंश से धारण किए हुए हूँ। जो महापुरुष अपने मस्तिष्क की संपूर्ण विराटता को उस महान ज्योति काल के तेज में केंद्रित कर उसके साथ स्वयं की चेतना एकाकार कर सके हैं, वे समझ पाते हैं कि यह समस्त सृष्टि उन काल की अभिव्यक्ति तो है ही, पर उन समस्त अभिव्यक्तियों में जो विशेष विभूति संपन्न कीर्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है, वह उस विराट काल की ओर स्पष्ट संकेत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। ओम तत्सत। ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र श्री मद्भगवद्गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम तत्सत।